फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। देखो आप लोग को मैं पढ़ा दिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके पहले वाले क्लास में चला था। अब इस क्लास में आपका चलेगा बाबू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस और कोरोजन्स एंड रेसिडिटी। ये चार है, लास्ट आपका केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशंस का लास्ट क्लास है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ओर। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, देखो यहां पे रिएक्शन है, यहां रिडक्शन कर लेना, रिडक्शंस रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सबसे पहले क्या जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाबू गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो एक और चीज मैं बताता हूं यहां पे आपको। दो बच्चा है, ठीक है, दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे में एक बच्चे को अमीर होना है। जैसे मेरा दोनों बच्चा में मेरा दो फ्रेंड है, ठीक है, मेरा दो फ्रेंड है, ठीक है। तो मैं क्या किया, इस फ्रेंड को अमीर बनाना चाहता हूं और इस फ्रेंड को गरीब बनाना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि इससे मेरा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बनता नहीं है। ठीक, तो बोले तुम गरीब रह, और इसको बोले यार तुमसे मेरा बहुत बढ़िया बनता है, तुम अमीर बन जाओ। ठीक है, तो अमीर कैसे बनेगा, तो अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, तब ना रुतबा आएगा। तो अमीर बनने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो आप लोग का भी एम होगा कि अमीर बने, तो अमीर बनने के लिए भी आपको पैसा नहीं चाहिए, अभी आपको पढ़ाई चाहिए। जब आप पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, जो आपका एम है आप क्लियर कर लोगे, तो आप पैसा कमाने लगोगे। ठीक है, तो इसको क्या अमीर बनने के लिए क्या चाहिए बाबू, पैसा चाहिए। अब क्या किए हम इसको जाकर पैसा दे दिए। क्या किए, इसको एक बढ़िया सा गिफ्ट दे दिए, पैसा दे दिया। वो गिफ्ट में क्या था, एक बॉक्स दे दिए, ठीक, अटैची दे दिए, और उस बॉक्स में पूरा पैसा भर के दे दिए। तो पैसा भर के जब इसको दिए तो ये क्या हो गया, अमीर बन गया। कब, जब कुछ गेन किया तब, जब कुछ गेन किया तब। जब ये गेन किया, ठीक, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, ये ऑलरेडी गरीब हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा आपका, गरीब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जब गेन किया, पैसा को गेन किया तब ना अमीर बना, पैसा को गेन किया तब क्या किया, अमीर बना। बस सेम सिचुएशन है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। देखो द गेन ऑफ ऑक्सीजन, द गेन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, द गेन ऑफ ऑक्सीजन और द लूज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है सर, तो सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है बाबू द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, गेन ऑफ ऑक्सीजन बाबू और लूज ऑफ हाइड्रोजन, बस यही खेल है बाबू। गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या लूज ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों में कोई भी एक चीज अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा बाबू। याद रखना, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लूज ऑफ हाइड्रोजन हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो, अब यहां मैग्नीशियम है, अब क्या है बाबू, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पहले क्या है, नॉर्मल है, ये क्या किया, ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया। बिफोर रिएक्शन देखो ऑक्सीजन इसके साथ है, तो नहीं सर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मैग्नीशियम अलग है, मैग्नीशियम अलग है, और ऑक्सीजन भी यहां अलग है, ऑक्सीजन भी यहां अलग है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो यहां बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां क्या बना दिया बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मींस मैग्नीशियम क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्या किया बाबू, गेन किया। इट मींस एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन किया, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, ऑक्सीजन को मिला लिया, तब ये एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब देखो मैग्नीशियम यहां क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज क्या होता है सर? तो ऑक्सीडाइज ये होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो जैसे ऑक्सीजन को गेन किया, मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया बाबू? ऑक्सीडाइज हो गया। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या कहलाया आपका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाया। आया समझ में? अब एक और चीज बताया था सर, लूज ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां पे NH3 डिकम्पोज। अब NH3 को क्या किए हम? डिकम्पोज किए। क्या किए? डिकम्पोज किए। जब डिकम्पोज किए तो ये N2 और H2 में बन गया। जब NH3 को यहां डिकम्पोज किए बाबू, तो ये N2 और H2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ऑलरेडी यहां NH3 देखो हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन मिला हुआ है, लेकिन जैसे डिकम्पोज हुआ ये क्या हो गया? N2 और H2 में कन्वर्ट हो गया। N2 और H2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहां देखना NH3 किस में कन्वर्ट हो गया? N2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां पे क्या है? हाइड्रोजन को क्या किया? लूज कर दिया। हाइड्रोजन को क्या किया? लूज कर दिया। आया समझ में? यहां पे देखो बाबू NH3 आपका हाइड्रोजन को लूज करके N2 बना रहा है। इट मींस यहां क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सर। जब यहां लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बाबू? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आ गया समझ में? अब चलते हैं आगे की ओर, रिडक्शन की ओर चलते हैं बाबू। तो रिडक्शन भी क्या है सर? तो रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सर जस्ट अपोजिट है। क्या है? जस्ट अपोजिट है। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाबू कॉम्बिनेशन का जिस तरीके से ऑपोजिट था, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, या रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। देखिए अब कैसे सर? वहां पे क्या था बाबू? गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था बाबू, और यहां पे क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। अब देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ यहां मिल रहा है। मैग्नीशियम पहले क्या है? अलग है, हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है। तो अब यहां देखो क्या किया? मैग्नीशियम हाइड्राइड बना दिया बाबू। क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाया। पहले अलग अलग था, अब क्या हुआ? एक साथ मिल गया। इट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया बाबू। मैग्नीशियम को जैसी हीट दिए, क्या हुआ? मैग्नीशियम को जैसी हीट दिए वो क्या हो गया आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोजन आइड बन गया। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया बाबू। क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और क्या बना दिया? मैग्नीशियम हाइड्राइड बना दिया। यहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां पे क्या? गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन दिखा, और यहां मैग्नीशियम क्या किया? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्राइड बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीशियम को फिर हीट दिए हम। अब देखो यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, और
जैसे इसको रिड्यूस करेंगे, जैसे इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये यहां पे एरो डाल दीजिएगा बाबू, और जब जैसे रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज मतलब हीट देंगे बाबू, तो ये Mg प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बन गया, मैग्नीशियम बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम बन गया बाबू, और मैग्नीशियम बना और साथ में ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ऑक्सीजन को क्या किया, अलग कर दिया। इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और दैट इज मैग्नीशियम रिड्यूस हो गया। मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अब आगे देखते हैं। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन होने के लिए बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी था। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए जो रिड्यूस करता है हाइड्रोजन को, रिमूव करता है हाइड्रोजन को, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की ओर। तो सर एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना आपको तब पता चलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है। अभी समझिए इस चीज को खाली सब बस। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। अब रिडक्शन होने के लिए जो हाइड्रोजन देता है, रिडक्शन होने के लिए जो हाइड्रोजन देता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, रिडक्शन होने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो भी कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। एक चीज और जानिए आप लोग, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं बाबू, जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूं कि सर यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन है, तो नहीं सर, यहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा बाबू। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां हो रहा है, साथ में हो रहा है, वो कहला जाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन। अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो when copper oxidized is heated, when copper oxide is heated with hydrogens, then copper metals and waters are formed. कॉपर मेटल्स एंड वाटर्स आर फॉर्म। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड जैसे हीट किए हाइड्रोजन के साथ, क्या किए, हीट किए हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर बनाया और साथ में वाटर बनाया। कॉपर बनाया और साथ में क्या बनाया बाबू, वाटर बनाया। अब इस चीज को देखना, अब यहां कॉपर ऑक्साइड है, क्या है बाबू, कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड क्या कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब पहले ऑक्सीजन था इसमें, पहले क्या था बाबू, सर पहले ऑक्सीजन था, अब क्या हो गया,
ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया और क्या बन गया, कॉपर बन गया सर। इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिखे वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा बाबू, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड किस में बन रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब देखो H2 को, पहले H2 अकेले था, H2 अकेले था, अब रिएक्शन होने के बाद H2 क्या हुआ, H2O में कन्वर्ट हो गया। क्या में कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया। इट मींस यहां पे हाइड्रोजन अकेले था, अब यहां पे साथ में कौन दोस्त मिल गया, इसको ऑक्सीजन दोस्त मिल गया। क्या मिल गया, ऑक्सीजन दोस्त मिल गया। इसका मतलब बाबू यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और हम क्या बताए थे कि कहीं भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिखे बाबू, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं भी दिखे, ये क्या कहलाएगा सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देखो यहां ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो सर ये रिएक्शन हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है, यही ना मैं बोला था ऑक्सीडाइज। तो सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज जो हो रहा है सब्सटेंस, वो सब्सटेंस हो जाएगा बाबू आपका हाइड्रोजन। और रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, तो यहां कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है बाबू, सर यहां रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो हाइड्रोजन हो रहा है। तो अब आया सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बोले थे हम आपको, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे, तो कॉपर ऑक्साइड ही ना है जो ऑक्सीजन दे रहा है बाबू, कॉपर ऑक्साइड ही ना ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा यहां पे, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीडाइज कॉपर ऑक्सीजन का ऑलरेडी है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा बाबू। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। When hydrogen sulfide react with chlorine, when hydrogen sulfide react with chlorine, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बाबू, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, then sulfur and hydrogen chloride are formed, सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, अब इसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन है। अब यहां पे जो हाइड्रो क्या हो रहा है, सिर्फ सल्फर बन रहा है, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है सर। तो आपने बताया था या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, या तो
गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो सर यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब देखो क्लोरीन, अब यहां पे क्लोरीन जो है आपका नेक्स्ट यहां पे बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो यहां पे क्लोरीन अकेले है बाबू। अब यहां पे किसके साथ दोस्ती किया? हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लिया। किसके साथ दोस्ती किया? हाइड्रोजन के साथ दोस्ती किया। यहां पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो आपने बताया था सर, कहीं भी गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, क्या हो? गेन ऑफ हाइड्रोजन अगर मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये आपका H2S। H2S जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा रहा है। तो H2S आपका क्या हो जाएगा बाबू? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? तो सर क्लोरीन जो है आपका यहां रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस, देखो रिड्यूस कौन हो रहा है? क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा? आपका सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा। अब आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखो ये एक तरीके से देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है? कौन करवा रहा है? तो क्लोरीन जो है सर, ये जो क्लोरीन है वो क्या कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। एक तरह का जो रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो देखिए सर, यहां पे रिडक्शन कौन हो रहा है? क्लोरीन जो रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। क्या कहला रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है सर। तो H2S क्या हो जाएगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल ये कंक्लूजन मिला सर कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। क्या कहला रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या कहला रहा है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहला रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो तो रिड्यूस कौन हो रहा है? क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। जब क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। क्या कहलाया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2S। कौन हो रहा है सर? H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट मींस ये क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट कहला जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कर लेना यहां पे, ये और रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहा है, हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखो सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैं अभी जस्ट बताया। देखो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहा है। और द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब जो अपोजिट हो गया, क्या हो गया? अपोजिट हो गया बाबू। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बाबू एनसीईआरटी का। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस। अब देखो यहां नाइट्रोजन अकेले है, नाइट्रोजन अकेले है और एक किसके साथ हो गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया। तो यहां पे देखोगे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या कहला जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला जाएगा। और यहां पे क्या है? एडिशन ऑफ मेटल्स।
यहां पे क्या हो गया बाबू, एडिशन ऑफ मेटल, और एडिशन ऑफ मेटल क्या कहला जाएगा, ये आपका, ये एडिशन ऑफ मेटल कहला जाएगा आपका रिडक्शन। तो सर यहां मेटल वाला कहां से बीच में आ गया, तो अभी जस्ट बताएंगे, वेट एंड वॉच, इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। क्या होता है, मीठा होता है। फैशंस इज द बेस्ट रेमेडी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आप मैथ्स बनाने के लिए बैठते हो और कोई चैप्टर आपके पास नया आ जाता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, सर ने तो एक बार क्लास में बता दिया, ठीक है, फिर उसके बाद खुद जब बनाने के लिए बैठते हैं तो नहीं बनता है। एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, 3 बार ट्राई करते हैं, नहीं बनता है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है बाबू। आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, समझे? क्यों? किसी सॉल्यूशंस को पाने के लिए पैसेंस रखना पड़ेगा, किसी सॉल्यूशंस को पाने के लिए बाबू पैसेंस रखना जरूरी है। आपको पैसेंस रखना है, आपको देखना है कि कहां मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि आपका थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो बल्ब का आविष्कार किए थे, और उन्होंने बाबू 99 टाइम्स फेल किए थे। कितने टाइम्स? 99 टाइम्स। आई थिंक याद थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा, वो सही या गलत में जाएगा, आगे पीछे होगा नंबर। 99 टाइम्स आई थिंक फेल किए थे, और लास्ट में वो सक्सेस किए थे 100 टाइम्स में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ बाबू कि 99 तरीके से हम बल्ब का आविष्कार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज को समझा कि हम 99 तरीका जो है उससे बल्ब का आविष्कार नहीं कर सकते हैं। क्या वो पैसेंस खो दिए थे? नहीं सर, उन्होंने पैसेंस को नहीं खोया था, उन्होंने कंटिन्यू ट्राई किया, ट्राई किया, ट्राई किया, फेल हुए, फेल हुए, मतलब फेलुअर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। कोई भी सक्सेस इंसान बनता है तो पहले वो फेल करता है। डायरेक्ट आप एक सीढ़ी से 10 सीढ़ी नहीं चढ़ जाइएगा बाबू। आप कोई छोटा सा बच्चा को ले लीजिए, क्या वो डायरेक्ट चलना स्टार्ट कर देता है? नहीं सर, वो बहुत बार गिरता है, वो बहुत बार गिरता है, और लास्ट में वो चलना स्टार्ट करता है। आया समझ में? तो चलने के लिए वो बहुत बार गिरा। उसी तरीके से ये एडिसन जो साहब थे, उन्होंने 99 बार वो क्या किए, फेल हुए, और लास्ट में 100 तरीके में क्या हुए, वो पास हुए। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? तो सर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि सर 99 तरीके से बल्ब को नहीं बना सकते हैं, 99 तरीके से बल्ब को नहीं बना सकते हैं, और लास्ट निकला आपका 100 वे। इसके मतलब आपको पैसेंस रखना जरूरी है। पैसेंस रखिएगा तब ना हम आगे बताएंगे। चलिए, पैसेंस रख लिए आप लोग, इतना सुन लिए मेरे बातों को। चलिए अब आगे चलते हैं। एडिशंस ऑफ मेटल, तो एक चीज और जानो, देखो, द एडिशंस ऑफ नॉन मेटल मेटालिक एलिमेंट, द एडिशंस ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन किसका हो रहा है? नॉन मेटालिक का, और रिमूव कौन हो रहा है? मेटालिक एलिमेंट्स, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और द एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तब देखो तो, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, अब यहां ऑक्सीजन किसके साथ मिला? नाइट्रोजन के साथ मिला, और नाइट्रोजन क्या है? सॉरी, सोडियम के साथ मिला। किसके साथ मिला बाबू? सोडियम के साथ मिला। तो जब सोडियम क्या है आपका? तो सर सोडियम आपका मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। तो जब सोडियम मेटल है तो एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा आपका? एडिशन ऑफ मेटालिक, ये कहलाएगा बाबू आपका रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब पूछ रहा है ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो गया नाइट्रोजन। कौन हो गया? नाइट्रोजन। अब यहीं पे पूछ दे आपसे हम, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस कौन हो रहा है बाबू? तो रिड्यूस हो रहा है सर ऑक्सीजन, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा बाबू? तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा
जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? नाइट्रोजन। तो आपका नाइट्रोजन क्या हो जाएगा बाबू? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो रहा? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाए। बस जस्ट चेंज कर दीजिए, ये सिर्फ इसको क्या कर दीजिए, यहां ऑक्सीडाइज कौन हो गया? ऑक्सीजन, और रिड्यूस कौन हो गया? N2। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस वो अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। एक नया ट्रिक दिमाग में बैठा लो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। तो आगे है सर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत होता है, और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करता है? हमारे लाइफ को इफेक्ट पहुंचाता है, हमारे लाइफ को इफेक्ट पहुंचाता है, और साथ साथ हमारे कंट्री को भी बहुत इफेक्ट पहुंचा रहा है बाबू। बहुत लॉस में हमारा कंट्री भी जा रहा है। सर कैसे? तो जाने का रीजन बताएंगे। सबसे पहले दो इफेक्ट है, पहला कोरेजन्स ऑफ मेटल्स और दूसरा रेंसिडिटी ऑफ द फूड। पहला कोरेजन्स ऑफ द मेटल और दूसरा क्या है? रेंसिडिटी ऑफ द फूड्स। तो सर कोरेजन्स ऑफ मेटल्स क्या होता है? तो दिमाग में जब क्लास 8-7 में आप पढ़े होगे रस्टिंग, हल्का फुल्का पढ़े होगे रस्टिंग। तो आप एक चीज दिमाग में बैठाओ कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे ऐसे चीज जो मेटल्स है, आयरन है, वो बिना, वो रस्ट लग रहा है। वो क्या लग रहा है? रस्ट लग रहा है। और रस्टिंग लगने के कारण हमारा जो कंट्री है कितने मिलियंस ऑफ द मनी खर्च कर रहा है पर ईयर। जैसे वो ट्रेन चला रहा है, इंडस्ट्री एरियाज है बहुत सारे, और वो सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनाइज करने में, पेंटिंग करने में, पेंटिंग डेंटिंग करने में कितने पैसा खर्च कर रहा है। और तुम छोड़ दो इंडस्ट्री एरिया, छोड़ दो यार, घर की बातें करते हैं हम लोग। घर में कोई भी सब्सटेंस लाते हैं, कोई भी ग्रिल लेके आ गए हैं, जो भी आयरन का सब्सटेंस लेके आते हैं, क्या हम ऐसी छोड़ देते हैं? नहीं सर, उसको सबसे पहले पेंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। अगर हम ऐसी छोड़ देंगे तो वो सब्सटेंस जो होगा वो खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जिसको चलना चाहिए था 20 ईयर 30 ईयर, वो पता चला 2 साल में ही खराब हो गया। 2 साल में ही खराब हो जाएगा, और फिर हम नया लेकर आएंगे, फिर हम नया लेकर आएंगे। जब घर का तो स्थिति बता रहे सर 2 साल में खराब हो जाएगा, तो आयरन का पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए या पूरे इंडिया में देख लीजिए कितना सब्सटेंस बनता है। आयरन का कितना सब्सटेंस बनता है, और वो सब्सटेंस को हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, पोतैया करना करते हैं ना, डेंटिंग पेंटिंग। और वो डेंटिंग पेंटिंग करने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। जैसे आजकल के लेडीज लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती है, किस लिए? डेंटिंग और पेंटिंग करवाने के लिए। और बताइए वो डेंटिंग और पेंटिंग करवाने में कितने खर्च कर देते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके। जैसे शादी से पहले आप ले लीजिए, वो कहां जाते हैं? सबसे पहले जाते हैं ब्यूटी पार्लर, जाते हैं ब्यूटी पार्लर। कितने मिनट के लिए? 1 दिन के लिए, बस 24 आवर के लिए बाबू, ओनली फॉर 24 आवर के लिए वो 10,000 20,000 30,000 दे देते हैं। और वो डेंटिंग पेंटिंग कितना दिन तक रहता है? हार्डली 1 से 2 दिन तक, हार्डली 1 से 2 दिन तक रहता है ना। तो यही है कोरोजन्स ऑफ द मेटल्स, ठीक है, और रेंसिडिटी। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो कोरोजन्स होता क्या है बाबू। Corrosions is the process in which metals are eaten up. मेटल्स को खाया जाता है धीमे धीमे, एक ही बार नहीं। जैसे हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करते हैं तो एक ही बार खत्म नहीं होता, वो धीमे धीमे खत्म होता है, वो अपना रंग और रूप लेकर चलाता है। ठीक, तो मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर्स और केमिकल। किसके द्वारा? मेटल्स बाबू धीमे धीमे खत्म होते हैं। किसके द्वारा? एयर के द्वारा, मॉइस्चर्स के द्वारा और केमिकल के द्वारा। सच एंड केमिकल में एसिड हो गया और द सरफेस।
इट इज मेनली कॉज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय द ऑक्सीजन। ये आपका कोरोजन क्या कहलाया बाबू? तो कोरोजन कहलाया सर कि मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली by the action of air, moisture and chemical, that is called corrosions। ये क्या कहलाएगा आपका बाबू? सर यही corrosions कहलाएगा। और ये मेनली किसके द्वारा कॉज हो रहा है? तो सर ये मेनली कॉज हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसके द्वारा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने बता दिया हूं कि जहां भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए बाबू, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है? कोरिजन्स हो रहा है। क्या हो रहा है? कोरिजन्स हो रहा है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। किसका एग्जांपल है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जैसे आयरन किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और वाटर के साथ मिलेगा। अब यहां पे देखो XH2O लिखे हैं, तो XH2O का मतलब वो डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कितना वाटर कंटेन कर रहा है, वो सब्सटेंस कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, कंटेन कर रहा है। जब ये दो तीनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाता है? ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, दैट इज Fe2O3.XH2O। और ये कैसा कलर का होता है? तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब कोई भी मेटल को आप देखे होगे, आयरन का चीज देखे होगे कि अगर नहीं पेंटिंग है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सरफेस लग जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सरफेस लग जाता है। और वो जो ब्राउन कलर का सरफेस है बाबू, वही तो रस्टिंग है। वो क्या है? वही रस्टिंग है। वो क्या है बाबू? वो रस्टिंग कहलाता है। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल दिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल आपको दोनों दिखेगा। ये आपका सिल्वर है बाबू, ये आपका सिल्वर है, ब्लैक कलर में, और ये आपका कॉपर है ग्रीन कलर में। ये आपका कॉपर है ग्रीन कलर में और ये आपका सिल्वर है ब्लैक कलर में। अब आगे चलते हैं हम लोग। दिख गया ना? अब देखो रस्ट होता क्या है? रस्ट इज अ सॉफ्ट पोरस सब्सटेंस विच ग्रेजुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट एंड देन आयरन बिलो स्टार्ट। आयरन खराब होना स्टार्ट हो जाता है, आयरन खराब होना स्टार्ट हो जाता है, आयरन कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। आयरन क्या होना स्टार्ट होता है बाबू? आयरन कमजोर होना हो जाता है। अब किसी पर जंग लगता है तो देखते हो वो टूट जाता है, वो कमजोर हो जाता है। और जंग लगने पर आप कभी कभी देखते हो आयरन नेल बहुत साल तक पानी में छोड़ देते हैं, तो एक आयरन नेल का पहले कलर देखो और बाद में कलर दिखाई देगा कैसा? तो बाद में कलर दिखाई देगा सर ब्रॉन्ज जैसा। और उसको बहुत ज्यादा दिन जंग लगता है तो जैसे ऐसे टच करते वो टूट जाता है। वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसका मतलब आयरन को रस्टिंग खा गया। आयरन को क्या किया? रस्टिंग खा गया बाबू। क्या किया? खा गया। ठीक है। अब देखो रस्टिंग, जैसे कॉपर, कॉपर को जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, जब कॉपर को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तो ये CuCO3 डॉट Cu प्लस CuOH होल ट्वाइस ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसा कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में। ये भी एक तरह का रस्टिंग है बापू। अभी जस्ट बताए हम आपको कॉपर, देखो ये कॉपर, ये जो कॉपर है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया? सर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक क्या है आपका? सर रस्टिंग है। क्या है? रस्टिंग है सर। क्या है? रस्टिंग है। फिर उसके बाद सिल्वर में जब हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, जब सिल्वर में हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है और ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है और ये ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है?
ब्लैक कलर का हो जाता है। कभी कभी सिल्वर जो होता है वो कैसा बन जाएगा तो ब्लैक कलर का हो गया। इट मीन वो भी उस पर क्या लग गया, रस्टिंग लग गया। क्या लग गया, रस्टिंग लग गया बाबू। और देखिए जब रस्टिंग लगता है तो देखिए ब्लैक कलर का दिख रहा है कलर यार, हाँ ये ब्लैक कलर है। कैसा है बाबू, ब्लैक कलर का। ये भी एक तरह का क्या है, रस्टिंग है। अब चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। देखिए एक्चुअली आपका एनसीईआरटी में प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आप जब मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ाएंगे, आपको हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाएंगे, उस जगह आपको कोरिजन्स फिर पढ़ना है। उस जगह पे आपको कोरिजन्स फिर पढ़ना है और उस जगह पे आपको प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पढ़ना है। हाउ वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग, रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला है रस्टिंग से बचाने के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग कोट द सरफेस बाय पेंटिंग। याद रखना रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। यहां पे एक एरो डाल देना, फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट करना। देखो कोट द सरफेस विद द पेंट, when a coat of paint is applied to the surface of an iron object, then iron and moisture cannot come in contact with the iron object and hence no rusting take place. अब इसका मतलब क्या है, अगर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। जब जैसे ही हम पेंट चढ़ाएंगे तो वो पेंट जो होगा वो आयरन और मॉइस्चर के कांटेक्ट से आने से किसको बचाएगा, आयरन को बचाएगा। वो आपका ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट से आने से आयरन को बचाएगा। इट मींस बाबू ये आयरन है, इसके ऊपर एक पेंट चढ़ा दिए, अगर सपोज दैट मेरा हाथ पेंट है तो अब देखो ये जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये मेरा हाथ आएगा, और साथ में मॉइस्चर के कांटेक्ट में मेरा हाथ जब आएगा ये इसको बचाएगा, ये आपका आयरन को बचाएगा बाबू। आया समझ में। इसलिए हम लोग पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग करने से रस्टिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल ग्रिल ले लीजिए, घर का रेलिंग ले लीजिए, कार ले लीजिए, बसेस ले लीजिए, शिप ले लीजिए, सब चीज डायरेक्ट क्या मिलता है बाबू, पेंटेड मिलता है। कोई ना कोई कलर का पेंट उस पर चढ़ा हुआ रहता है। किस लिए पेंट चढ़ाते हैं, तो सर पेंट अच्छा दिखने के लिए नहीं चढ़ाते हैं सर, रस्टिंग से बचाने के लिए चढ़ाते हैं। और जब रस्टिंग से बचाने के लिए जब पेंट चढ़ाते हैं तो अच्छा भी दिखने लगता है, अच्छा भी दिखने लगता है। मेन रीजन ऑफ द पेंटिंग इज दैट टू प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग। याद रखना, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पेंटिंग, सर द मेन रीजन ऑफ पेंटिंग इज टू प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग। अब सेकेंड रीजन क्या है सर, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। सेकेंड ग्रीस और ऑयल लगाते हैं, दूसरा ग्रीस और ऑयल लगाते हैं, ये भी आयरन से रस्टिंग से बचाता है। When some grease or oil is applied to the surface of iron, आयरन के सरफेस पे ग्रीस और ऑयल लगा देते हैं, then object then air and moisture cannot come in contact with it, hence rusting is preventing। अब देखते हो जब फैन को हम लोग खोलते हैं तो इस तरीके का एक बोरवेल मिलता है, और बोरवेल मिलता है और इस तरीके का गोल 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 कुछ नहीं मिलता है, एक तरह का सर्किल जैसा रहता है, गोल जैसा रहता है। और इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, ग्रीस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। या हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ग्रीस लगा देता है, ऑयल लगा देता है। क्या लगा देता है, ग्रीस और ऑयल लगा देता है। क्यों लगाता है सर ग्रीस और ऑयल, तो ग्रीस और ऑयल इसलिए लगाता है कि रस्टिंग से बचाएगा उस आयरन ऑब्जेक्ट को। उस आयरन ऑब्जेक्ट को किससे बचाएगा, रस्टिंग से बचाएगा। आया समझ में। हम लोग सर्विस करवाने जाते हैं बाइक को तो क्या करता है, ग्रीस लगाता है, ऑयल लगाता है, या कभी कभी हम लोग ब्रेक चेक करवाने भी जाते हैं तो ऑयल को डालता है। तो ऑयल को डालने का मेन रीजन क्या है, रस्टिंग से बचाना। क्या रीजन है, रस्टिंग से बचाना। थर्ड इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। बहुत बढ़िया प्रोसेस है सर ये गैल्वेनाइजेशन, ये भी बहुत बढ़िया प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। Then what is the galvanization? The process of depositing thin layer of zinc metal on iron। आयरन के ऊपर
जिंक मेटल को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। किस क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये क्या कहलाता है बाबू, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और द थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रस्टिंग। वो किससे बचाता है, रस्टिंग से बचाता है। बिकॉज जिंक मेटल डज नॉट कोरेड और एक्सपोज टू द डैम्पियर। वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जिंक मेटल होगा बाबू, वो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो आयरन को क्या करेगा, रस्टिंग से बचाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं रेंसिडिटी की ओर। कहां चलते हैं, रेंसिडिटी की ओर। सेकेंड इफेक्ट क्या है बाबू, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी सर होता क्या है, पहले ये बता दीजिए ना, उसके बाद आप इफेक्ट बताते रहिएगा। तो कभी कभी जो घर में खाना रखते हैं और खुला छोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या स्मेल आ जाता है, स्मेल आता है ना। घर में हम लोग खाना छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद या एक दिन के बाद देखते हैं बहुत गंदा स्मेल आता है। वो गंदा जो स्मेल किसके कारण आता है, तो वो गंदा स्मेल बाबू रेंसिडिटी के कारण आता है। और वो फूड क्या हो जाता है, पॉइजन हो जाता है। वो फूड क्या हो जाता है, पॉइजन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दैट इज कॉल्ड rancidity. It means the condition produced by the aerial oxidation of fat and oil in food. अब फूड में क्या रहता है बाबू, ऑयल रहता है, फैट रहता है। फूड में क्या रहता है, फैट रहता है, ऑयल रहता है। और फैट और ऑयल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फैट और ऑयल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है। और अनप्लीजेंट स्मेल जो दिया वो फूड को खराब कर देता है, वो फूड को खराब कर देता है। दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हैज डैमेज इफेक्ट ऑन द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक, व्हेन द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द फैट एंड ऑल आर कीप्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जब फूड मटेरियल को हम लोग छोड़ देते हैं बहुत समय के लिए ओपन, फूड मटेरियल को जब हम बहुत समय के लिए खुला छोड़ देते हैं और फूड मटेरियल में फैट और ऑयल रहता है, ठीक है, और जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है बाबू। क्या देता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है। और वो अनप्लीजेंट स्मेल क्या कहलाता है, वो रेंसिड कहलाता है। और ये फूड को क्या कर देता है, पॉइजनस कर देता है। वो फूड क्या बन जाता है, पॉइजनस फूड कहा जाता है। ठीक, रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड्स ऑफ द मटेरियल prepared as fat and oil which have been kept for a considerable time and make them unfit for eating. वो क्या बना देता है, अनफिट बना देता है, पॉइजन्स बना देता है। अब आगे की ओर चलते हैं। इससे भी बचना है, रेंसिडिटी से भी हम लोग को क्या करना है, बचना है बाबू। तो द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड। हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, पहला रीजन क्या है, पहला क्या कैसे बचेंगे, पहला प्रिवेंशन है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। यहां ऑयल कर लेना। फूड्स में ऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिलाते हैं। ठीक, व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स आर फूड एडेड टू द फूड देन फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन देम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज। जब एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला देंगे बाबू तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन फूड का नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, इजिली एनहेंस डू नॉट टर्न रैंसिड। जब नहीं होगा तो क्या होगा, रैंसिड नहीं होगा। आई थिंक बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होता होगा वो जरूर इस चीज को यूज करता होगा, क्योंकि एक बार में तो उसका खाना खत्म होगा नहीं, ठीक, और वो छोड़ेगा ही। जो छोड़ेगा बाबू तो क्या होगा, उसका खाना खराब होगा ना। तो वो क्या मिलाता है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिलाता है। और दो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस बता रहा हूं, एक BHA और एक BHT। BHA क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एक क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, और एक है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। दो सब्सटेंस है।
एक ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और एक है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये एग्जाम में आता है, आपका सीबीएसई 10th एग्जाम में आता है डायरेक्टेड। दो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस बताइए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। तो क्या पहला होगा, एक होगा बीएचए और एक होगा बीएचटी। दूसरा, रेसिडेटिक कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग द फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जैसे चिप्स देखे हो, चिप्स का पैकेट में फूला हुआ दिखता है, रहेगा 5 पीस और फूला हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है बाबू। और नाइट्रोजन गैस भरने के कारण वो ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। थर्ड वन इज दैट रेसिडेटिक कैन बी रिटार्टेड या प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। जब फूड को हम लोग घर में यूज करते हैं ना, खाना बनाने के बाद गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर बाहर ज्यादा रहता है, तो हम कहां रख देते हैं? फ्रीज में रख देते हैं। क्यों? फ्रीज में टेम्परेचर कम रहता है, और जब फ्रीज में टेम्परेचर कम रहेगा, व्हेन फूड इज कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर देन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल फॉर इट स्लो डाउन टू लो टेम्परेचर। और ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। ऐसा बात नहीं होता, होता है लेकिन स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो। अब क्या आप खाना को बना लो आज और 10 दिन के लिए फ्रिज में रख दो तो स्मेल नहीं आएगा? आएगा सर। एक दिन के लिए स्मेल नहीं आएगा, लेकिन आप उसी चीज को 10 दिन के लिए रख दीजिएगा तो सर स्मेल आ जाएगा। ठीक, वो स्लो करता है, खत्म नहीं करता, याद रखना बाबू, स्लो डाउन कर देता है। And fourth is acidity can be retarded by storing food in airtight container। कहां रखेंगे? एयरटाइट कंटेनर में। एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एंड लास्ट इज acidity कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट से भी हम बचाते हैं। किससे बचाते हैं? लाइट से बचाते हैं। और आई थिंक ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आपका बाबू कंप्लीट हो गया। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब रहा इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो ये दोनों चीज मैं आपको नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। अब क्लास 10th के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं लाइट चैप्टर, क्योंकि बच्चे का डिमांड है कि सर लाइट स्टार्ट करिए। बच्चे का डिमांड है, बहुत सारे बच्चे ने मैसेज किया कि सर लाइट स्टार्ट करिए। तो बच्चे के डिमांड पे लाइट स्टार्ट होने वाला है। और वो स्टार्ट कितने तारीख? मैम शेड्यूल क्या है मैम क्लास 10th का? मैम से मैं पूछ लेता हूं शेड्यूल। हाँ, ये आपका सर MWF में चलेगा, और MWF में अप्रॉक्स 315 या 320 से आपका लाइव चलेगा। या लाइव भी मिलेगा बाबू या रिकॉर्डेड भी मिलेगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आपका मंडे को मैं लाइट स्टार्ट करने वाला हूं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। और अगर चैप्टर आप लोग को बहुत बढ़िया लगा तो आप अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास शेयर करिए, और लाइक खुद करिए और दोस्त लोग से लाइक करवाइए, और बच्चे लोग से भी आपको क्या अपने फ्रेंड लोग के पास भेजिए, शेयर करिए अगर चैप्टर अच्छा लग रहा है तो, कि पढ़ो इससे। एक बार तो देखो, ट्राई करो कि सर कैसे समझा रहे हैं। जब तक आप किसी चीज को नहीं देखोगे बाबू, कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है, या वे ऑफ पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उस चीज को आप किस फ्रेंड के पास भेजिएगा बाबू, तब ना पता चलेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, लाइक करिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है संतोष टीचिंग हब से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। इससे में आप ज्वाइन कर जाइए, और जो भी डाउट्स है आप इस पे कमेंट करिए, डॉट्स भेजिए, मैं उस डाउट्स को क्लियर करूंगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।